स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद ईवान में। आज हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको कहीं पे भी आरटीआई लगानी है, जैसे हम यहाँ पे आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आपको यूपी ट्रिपल एससी में अगर अपने नंबर मंगाने हैं कि हमारे कितने नंबर आए हुए थे, तो उसके लिए आपको आरटीआई लगानी है, तो कैसे आप इसको कर सकते हैं। नंबर तभी आपको मिलेगा जब आप अपनी आरटीआई खुद लगाएंगे। कोई दूसरा व्यक्ति अगर लगाएगा तो उसको आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको आना है इस वेबसाइट पे। यहाँ पर इसकी ऑनलाइन वेबसाइट देखिए दे रखा है rti.online.up.government.in। आप इसको डालिए rti.up डालिएगा, पहली लिंक आ जाएगी। आपको यहाँ पे आना है। उसके बाद इस तरह से ये होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब होम पेज ओपन होगा तो इसमें नीचे की तरफ देखेंगे लिखा हुआ है उपयोगकर्ता लॉगिन का। ठीक है, यहाँ पर जब जाएंगे देखिए उपयोगकर्ता लॉगिन लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, एक तो पंजीकृत करें, दूसरा है लॉगिन करें। अगर आपके पास पहले से आईडी बनी है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, एक आपका पासवर्ड होगा वो डालेंगे, और उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे। आपका यहाँ से ओटीपी प्राप्त करके लॉगिन हो जाएंगे। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा ये है कि आपको यहाँ पे पंजीकृत करना है पहले। ठीक है, तो पंजीकरण करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको इंग्लिश में नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपना जेंडर लेना है, आपका जो पता है वो यहाँ पे डाल देना है। फिर आपका जो राज्य है आपको उस राज्य से जुड़ जाना है। आपका जिला जो आएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया उत्तर प्रदेश, अभी ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है कि हम किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। जैसे यहाँ पे हमने अपना जो है ये डाल दिया। ठीक है, आपको अपना पिन कोड डालना है, फिर आपको एक अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और एक ईमेल आईडी डालनी होगी। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, तो आप शिक्षित हैं यहाँ पे डालिएगा। शिक्षा का विवरण क्या है, कक्षा 12 पास हैं, उससे नीचे हैं, या फिर स्नातक हैं, जो भी हो आप यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पर जैसे हमने स्नातक डाल दिया है। फिर पूछेगा आप गरीबी रेखा से नीचे हैं या नहीं है, कुछ ज़्यादातर ऑप्शन में नहीं चुनना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड यहाँ पे सहायता दिखिएगा कैसे बनना है। पासवर्ड में इन्होंने बताया है यहाँ पे कि नंबर 1 में क्या है कि पासवर्ड शुड नॉट हैव कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, जैसे आप 1 2 3 4 5 डालते हैं, ये चीज़ नहीं होगी। 8 से 15 नंबर के बीच में आपका जो है पासवर्ड होना चाहिए कम से कम। यहाँ पर जो है एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, एक अपर वैल्यू होनी चाहिए और करैक्टर होना चाहिए। करैक्टर में क्या है, @ है, हैज़ है, डॉलर है, इस तरह से जो निशान है ये लगाने होंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ सीतापुर से हैं तो हमने पहला अक्षर कैपिटल कर दिया सीतापुर का, एस बड़ा हो गया, उसके बाद SITAPUR डाल करके @ 1 2 3 डाल दिया, ये हमारे यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, OTP भेजेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैप्चा वगैरह भर करके OTP भेजेंगे, तो आपके नंबर वगैरह पे क्या है एक OTP जाएगी। उस OTP को जब आप डाल करके वैलिड कर देंगे तो आपका यहाँ पे पंजीकरण हो जाएगा। ये चीज़ हो गई पंजीकरण के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे नंबर डालेंगे अपना, यहाँ पर हमने यहाँ नंबर डाला, नंबर डालने के बाद देखिए तुरंत यहाँ पे पासवर्ड मांगने लगा है। अब हमको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद क्या करना है, ये कैप्चा कोड डालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे डालते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन आईडी डाली, पासवर्ड डाला, कैप्चा डाल करके आगे बढ़े तो क्या हुआ, यहाँ पर एक OTP आएगी। अब हमको वो OTP यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो OTP डालने के लिए आप अपना मोबाइल देखिए और इस तरह से यहाँ पे OTP डाल करके इसको सत्यापित करेंगे। जैसे OTP सत्यापित हो जाएगा, OTP हैज वेरीफाइड आ जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखिए नाम हमारा लिख के आ गया, नंबर आ गया। ठीक है, ईमेल वगैरह आ गई है। ठीक है, RTI जब तक दे रखी थी उसमें ये चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आवेदन करना है। ठीक है, आप आवेदन पे जाएंगे, नीचे की तरफ बढ़िएगा, सबमिट कर देना है। जैसे आप करेंगे अब ये पूछेगा जन सूचना अधिकारी का विवरण, तो यहाँ पर हमको किसको देना है। ठीक है, यहाँ पर पहले हम अन्य करेंगे, अन्य में आने के बाद हमको जैसे यूपी ट्रिपल एससी में लगाना है तो क्या करेंगे, लखनऊ क्लिक करेंगे। लखनऊ के करने के बाद जैसे यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, आप नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जन सूचना अधिकारी जो है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इतनी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद क्या करना, ये तो नो रहेगा। अब यहाँ पर जो है आपको 3000 अक्षर में अपना जो है कम से कम जो है जो हो जाए करिए, अधिकतम जो है 3000 तक यहाँ पे
रहेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक आरटीआई के लिए जो प्रश्न लिखना है वो डालना है। ठीक है, आइए हम वो प्रश्न भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हमने क्या किया, एक जो प्रश्न बनाया था वो यहाँ पे डाल दिया है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे आप अपना कॉपी पेस्ट करके आगे इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो जन सूचना में वर्गीकरण में अन्य किया, जिला में लखनऊ हो गया, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग हो गया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको जो अपना प्रश्न लिखना है वो यहाँ पे लिखना है, जैसे हमने 826 वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है यहाँ पे, विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा के प्राप्त कार्ड मतलब जो प्राप्तांक हैं, स्कोर कार्ड एवं मूल्यांकन संबंधी सूचना उपलब्ध कराए जाने हैं तो आवेदन है यहाँ पे। ठीक है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित निम्नलिखित परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित परीक्षा मतलब आपकी जो परीक्षा थी होम्योपैथिक भेषज में, उसमें आप सम्मिलित हुए थे। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ है विषय आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा के प्राप्त स्कोर कार्ड एवं मूल्यांकन संबंधी सूचना उपलब्ध कराए जाने के आवेदन है तो ये। ठीक है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होम्योपैथिक भेषज परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। अभ्यर्थी के विवरण में आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, परीक्षा का नाम होम्योपैथिक भेषज हो गया, विज्ञापन संख्या हो गया, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रोल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद एक नीचे प्रश्न हम बनाएंगे यहाँ पे, कृपया यूपी त्रिपुरा द्वारा आयोजित होम्योपैथिक भेषज विज्ञापन संख्या ये में मेरे प्राप्त कुल अंक उपलब्ध कराए जाए। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। सब कुछ इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड जो है या अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, जैसे आप इसको सबमिट करेंगे उसके बाद जाएगा आपके पेमेंट के ऑप्शन पे। भुगतान का माध्यम ऑनलाइन होगा, आरटीआई ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे, इस पर देना पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम वगैरह लिख के आ जाएगा, आरटीआई नंबर वगैरह लिख के आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपका 10 रुपये का एक चालान होगा। ठीक है, प्रोसीड टू नेट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे देखिए यूपीआई का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ पे आइएगा। यूपीआई के बाद आप इसको कन्फर्म करिएगा। कन्फर्म करेंगे, यहाँ पे आपको ये क्यूआर कोड दिख जाएगा। इस पर जा करके अपने जो है स्कैन करके 10 रुपये का पेमेंट करेंगे। आपकी जो आरटीआई है वो सबमिट हो जाएगी। 1 महीने तक आप लोगों का ये समय रहता है कि 1 महीने में ये कभी भी अपना जवाब दे सकते हैं। तो आपको कम से कम 1 महीने वेट करना पड़ेगा। आप बाद में अपना जो है 20 से 22 दिन के बाद आप अपनी आरटीआई चेक करते रहिएगा। जैसे जवाब आ जाता है आप उसमें जवाब देख सकते हैं। अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप वहाँ पे प्रथम अपील दायर कर सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं होती है। ठीक है, तो कैसे लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।